जय हिंद। यूपी पेट 2023 के बैच में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो एक हफ्ते से रुकी हुई थी कुछ समस्या की वजह से, लेकिन आज हम लोग इस जो पेट 2023 के ग्राफ और तालिका का जो सीरीज चल रहा था उसका ये लास्ट टेबल का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका 16 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें जो 2 टेबल और 2 ग्राफ क्वेश्चन आए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में पढ़ जाएंगे, उसको आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आज हमारी जो है ये पेट 2023 की लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग जो है 16 अक्टूबर 2022 के जो फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है टेबल का उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई भी सीरीज समझ में नहीं आ रही तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो देखिए अगले लास्ट और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये टेबल का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो टेबल को समझते हैं कि टेबल में क्या दिया हुआ है कि 5 स्टेट के बारे में बात की गई। इस टेबल में 5 स्टेट की बात की गई है। कौन कौन सी? A, B, C, D और E। ये पांचों हमारे अलग अलग स्टेज हैं। इसके बाद इसमें क्या डाटा दिया हुआ? इसमें दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत। कहने का मतलब अगर मैं एक स्टेट की बात करूं, अगर मैं जैसे ए राज्य की बात करूं तो ए राज्य में जो 30% दिया है वो 30% का मतलब यह है कि अगर एक कोई स्टेट ए है तो उसमें 30% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब ये बताइए कि किसी भी कहीं कभी जनसंख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो एक स्टेट ए की अगर गरीबी रेखा से नीचे 30% है तो गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या कितनी अपने आप निकल के आ जाएगी? 70%। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद क्या दिया है कि टेबल में कि पुरुष और महिला का अनुपात दिया है 2 स्टेज में। कौन कौन से? एक गरीबी रेखा से नीचे और एक गरीबी रेखा से ऊपर। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 100 में से 30 लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब लेकिन इन 30 लोगों में से कितनी महिलाएं और कितने पुरुष, उन्हीं का अनुपात इस टेबल में हमारा दिया हुआ है। तो टेबल का पहला क्वेश्चन 79 नंबर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गरीब राज्य मतलब जो राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब जो स्टेट डी है उसमें से गरीबी रेखा से ऊपर जो महिलाओं की संख्या है वो हमको निकालना है। हमको क्या क्या पता है? स्टेट डी में जो गरीबी रेखा से नीचे का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 20%। तो हम तुरंत बता सकते हैं कि अगर डी स्टेट में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 20% है तो गरीबी रेखा से ऊपर कितनी बचेगी जनसंख्या? 80%। उसके बाद हमारा अनुपात क्या दिया है? गरीबी रेखा से ऊपर के महिलाओं का, गरीबी रेखा से ऊपर का महिलाओं का अनुपात कितना दिया? पुरुष और महिला का अनुपात 4:3। जो 4:3 दिया है ये क्या है कि डी स्टेट में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिला का अनुपात, ये मेल और फीमेल का क्या दिया है भैया? रेशियो। और हमको एक चीज और क्वेश्चन में दिया है कि डी राज्य की कुल जनसंख्या। देखिए परसेंटेज में सारा डाटा दिया है, परसेंटेज और रेशियो में। तो किसी भी नंबर का, किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमको एक एग्जैक्ट डाटा की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि डी राज्य की जनसंख्या टोटल कितना है? 7 मिलियन। डी राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है? 7 मिलियन। तो देखिए 7 मिलियन हमारा डी राज्य का जनसंख्या दिया है, लेकिन हमको निकालना किस चीज का है कि डी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 7 मिलियन जनसंख्या टोटल दी है उसका कितना परसेंट, उसका कितने जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से ऊपर जी रही है। हम जानते हैं कि देखिए टेबल में दिया हुआ है कि डी राज्य में 20% तो गरीबी रेखा से नीचे है लेकिन 80% गरीबी रेखा से ऊपर। तो 7 मिलियन का 80% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। कहने का मतलब 7 चौक 28/5, 28/5। ये हमारा क्या आ जाएगा कि डी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं का जो है क्या दिया है? जनसंख्या आ गई हमारी। ये हमारा कितना हो जाएगा? 5×5=25, 3 बचेगा 5.6। कहने का मतलब यह है कि अगर डी राज्य में टोटल जनसंख्या 7 मिलियन है तो डी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या कितनी आ गई है? 5.6 मिलियन। अब देखते हैं हम लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर में महिलाओं और पुरुष का अनुपात कितना दिया भैया?
4:3। अब देखिए अगर मैं मान लूँ कि 4 यूनिट अगर पुरुष हैं और 3 यूनिट महिलाएं हैं, तो टोटल जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट। देखिए टोटल जो जनसंख्या 7 यूनिट आई है उसी की तो वैल्यू 5.6 मिलियन दी है। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5.6 मिलियन। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5.6 बटे 7 कितना आ जाएगा? 0.8 मिलियन। अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 मिलियन। हमसे पूछा क्या है कि डी राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर महिला। अब देखिए डी राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर महिला का यूनिट कितना है? 3 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 0.8 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.8 गुणे 3 2.4 मिलियन। हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर में दिया है कि 2.4 मिलियन। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ये दिया था कि डी राज्य की जनसंख्या कितनी है भैया? 7 मिलियन। पूछा क्या है कि डी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की महिला का जनसंख्या बताइए। देखिए हमको टोटल जनसंख्या दी है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि गरीबी रेखा से ऊपर कितनी जनसंख्या वहां पर है। तो टोटल का कितना है? 80%। टेबल के अकॉर्डिंग 80% जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर है। तो 7 का 80% निकालें कितना आ गया? 5.6 मिलियन। अब ये जो 5.6 मिलियन है इसमें पुरुष और महिला दोनों इंक्लूड है, लेकिन उसका रेशियो कितना दिया है? 4:3। देखिए अगर यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे तो अगर 4 यूनिट पुरुष हैं तो 3 यूनिट महिला है, तो टोटल जनसंख्या कितने यूनिट हो जाएगी? 7 यूनिट। इसी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 5.6। 7 यूनिट बराबर 5.6, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5.6 बटे 7। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 0.8 मिलियन। अब हम जानते हैं कि किसका निकालना? महिला का। तो महिला की यूनिट कितना है? 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 0.8। कहने का मतलब 2.4 मिलियन जनसंख्या होगी डी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है 80 नंबर कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन हो तो सी राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? कहने का मतलब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है कि सी राज्य में, जो सी स्टेट है उसमें गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 1.5 मिलियन। अब हमसे पूछा है कि सी राज्य में टोटल जनसंख्या कितनी है। देखिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि टोटल जनसंख्या कितनी है भैया? x मिलियन। टोटल जनसंख्या कितनी है? x मिलियन। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए और हमको टेबल में क्या क्या दिया है कि सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर महिला और पुरुष का अनुपात कितना, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 2:3। और टेबल में यह भी दिया है कि सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या कितना है? 75%। कहने का मतलब टोटल सी में टोटल जनसंख्या का 75% का 2:3 महिला पुरुष हैं। ठीक, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर कुल जनसंख्या x मिलियन है तो x का अगर आप 75/100 निकालेंगे तो ये क्या आ गया? अगर x का आप 75% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की कुल जनसंख्या। अगर इसमें से आप टोटल में से 2 का निकाल देंगे तो पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी। कहने का मतलब देखिए 3 2 5 टोटल 5 यूनिट में से 2 यूनिट क्या है? पुरुष हैं। तो 2 यूनिट क्या है? 5 में से टोटल पुरुष हैं। देखिए अगर टोटल जनसंख्या का 75% निकाल देंगे तो सी राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर की टोटल जनसंख्या आ जाएगी। जब गरीबी रेखा से ऊपर की टोटल जनसंख्या आ जाएगी तो उसका 2/5 ही तो पुरुष है। टोटल का 2 है तो 2/5 क्या है? पुरुष। तो इसी की वैल्यू कितनी दी है हमारी टोटल जनसंख्या? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 या 75, 25 चौको 100, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। देखिए x को इधर ले जाएंगे, 3 1 कम 3, ये भी कट जाएगा, 3.5। कितना आ गया? देखिए 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? देखिए नीचे इसका गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10। अब लेकिन ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 0.5 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मिलियन। अब कहने का मतलब यह है कि टोटल जनसंख्या सी, देखिए x क्या माने थे? कुल जनसंख्या। सी स्टेट की कुल जनसंख्या कितना माने थे? x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 मिलियन। एक बार फिर से समझते हैं
कि देखिए सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की टोटल जनसंख्या दिया हुआ था, पूछा क्या है हमको, कुल जनसंख्या। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि कुल जनसंख्या x थी, कुल जनसंख्या x मिलियन है। हम जानते हैं देखिए टेबल में दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे अगर 25% है तो अपने आप से गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 75%। जब गरीबी रेखा से ऊपर 75% तो कहने मतलब टोटल का 75% आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या। अब टोटल गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या आने के बाद पुरुष कितने हैं, 5 पर 2 है ना, तो 2/5 से गुणा करके अब देखिए ये टोटल क्या आ गया है कि सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष की जनसंख्या, यही क्या दिया है, 1.5 मिलियन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के बराबर हमको कितना मिल रहा है, 5 मिलियन। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 नंबर का 5 मिलियन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन हो, कहने का मतलब यह है कि जो बी स्टेट में गरीबी रेखा से नीचे जो पुरुषों की जनसंख्या वो कितना दिया है, 2.4 मिलियन। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, कहने का मतलब यह है कि ई राज्य में भी गरीबी रेखा से जो नीचे जितने भी पुरुष हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, 6 मिलियन है। तो आपसे पूछा गया है कि तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात, कहने का मतलब बी में जो टोटल जनसंख्या है उसका अनुपात किससे बताना है, टोटल ई राज्य के जनसंख्या से। कहने का मतलब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी राज्य में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या कितनी, 2.4 मिलियन, और ई राज्य में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 6 मिलियन। टेबल के अकॉर्डिंग ये चीज हम और देख पा रहे हैं कि जो बी स्टेट है, जो बी राज्य में गरीबी रेखा से नीचे टोटल कितनी जनसंख्या है, 20%, और उसी जनसंख्या का अनुपात कितना दिया है, 3:5। ई राज्य में भी टोटल गरीबी रेखा से नीचे, टोटल का गरीबी रेखा से नीचे कितनी जनसंख्या है, 15%, और गरीबी रेखा से नीचे मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया है, 5:3। देखिए अगर एक पल के लिए मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, जो पी की कुल जनसंख्या है वो x है, अगर एक पल के लिए मान लीजिए कि जो बी राज्य है उसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, x, तो टोटल जनसंख्या का 20% गरीबी रेखा के नीचे है, तो इसका 20%। अब देखिए 20% निकाल लिए तो ये चीज़ आ गया कि गरीबी रेखा से नीचे की टोटल जनसंख्या, लेकिन क्या दिया है, मेल पुरुषों की जनसंख्या। देखिए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 5:3 में 5 3 8, मतलब 8 पर 3। मेल की जनसंख्या कितनी है, 3 पर 8। देखिए ये जो टोटल इक्वेशन आ गया किसको दर्शा रहा, 2.4 मिलियन, मतलब बी राज्य के टोटल गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 2.4 मिलियन। इसी तरीके से ई राज्य की टोटल जनसंख्या हम अपनी तरफ से मान लेते हैं अगर y है, तो अगर ई स्टेट की टोटल जनसंख्या हम मान लेते हैं अगर y है तो टोटल जनसंख्या का 15% कितना है, गरीबी रेखा से नीचे, 15% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे। अब लेकिन पुरुषों की जनसंख्या, अब देखिए इसमें पुरुष कितने हैं, टोटल 5 3 8, कहने का मतलब यह है कि 5 टोटल जनसंख्या किस पर, 8 पर पुरुषों की, तो टोटल का 15% आ गया गरीबी रेखा से नीचे, और इसका भी 5/8 क्या आ गया, मेल की जनसंख्या। अब इतना दिया क्या है, 6 मिलियन। अब यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 8 24.8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 गुणे 8 पन 40। इधर से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, 5 बिसहम 100, 5 1 कम 5, 5 चौको 20, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे और नीचे कितना बचा है, 8 चौक 32। कहने का मतलब यह है कि x बराबर यहाँ से गुणा के तो 8 चौक 32, 320.1। कहने का मतलब कितनी वैल्यू आ गई है, 32 मिलियन, और यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर 64 मिलियन। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है वो क्या है कि देखिए x क्या माने थे, बी राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी आ गई है, 32 मिलियन, और ई राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी आ गई है, 64 मिलियन। अब तो क्वेश्चन के एक लैंग्वेज को एक बार फिर समझते, क्या दिया था कि बी राज्य में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन।
हम अगर अपनी तरफ से बी की टोटल जनसंख्या x मान लेते हैं तो टोटल जनसंख्या का 20% क्या आ गया, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या। लेकिन इसका पुरुष का जनसंख्या दिया है तो टोटल गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का 3/8 ही क्या है, पुरुष। इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, 2.4 मिलियन बराबर। इसी तरीके से अगर ई की टोटल जनसंख्या अगर y मिलियन मान लेते हैं तो y का टोटल का 15% आ गया गरीबी रेखा से नीचे, और इसका 5/8 क्या आ जाएगा, मेल, बराबर किसके है, 6 मिलियन के। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर y बराबर 64 मिलियन आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x बराबर कितना गया, 32 मिलियन। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि दोनों b और e की कुल जनसंख्या का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32/64। 32 एक कम 32, 32 दूनी 64, कहने का मतलब 1:2। 1:2 हमारा बी नंबर ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा। तो 81 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 82 नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि सी राज्य की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि सी राज्य, जो सी राज्य है उसके टोटल जनसंख्या कितनी है, 4 मिलियन, और सी राज्य में जो गरीबी रेखा से ऊपर महिला की जनसंख्या है उसको निकालना है। देखिए अगर टोटल का, देखिए टेबल में देख पा रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे टोटल जनसंख्या कितनी है, 25%, तो टोटल गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 75%। और गरीबी रेखा से ऊपर जो टोटल जनसंख्या है 75%, उसमें से मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया है, 2:3। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए टोटल जनसंख्या कितना हमारा, 4 मिलियन। अब देखिए 4 मिलियन का अगर 75% निकालोगे आप, 4 मिलियन का 75% निकालोगे तो ये क्या आएगा, टोटल गरीबी रेखा से ऊपर की टोटल जनसंख्या। अब गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या में से महिला की जनसंख्या कितनी है, देखिए टोटल 2:3 है, तो टोटल 5 पर कितनी महिलाएं हैं, 3, तो 3/5 अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर महिला जनसंख्या। टोटल जनसंख्या का 75% निकाले तो टोटल गरीबी रेखा से ऊपर की कुल जनसंख्या आ गई। अब गरीबी रेखा से ऊपर की कुल जनसंख्या में 3/5 क्या है, महिला है। इसको सॉल्व करने कितना आएगा, 25 × 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9/5। ये कितनी बार जाएगा, 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 8 40। कहने का मतलब ये कितना आ गया है कि सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर महिला की टोटल जनसंख्या कितनी आ गई है, 1.8 मिलियन। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारा इस सीरीज का और इस टेबल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सारे टेबल जो 15 क्लास में हमारे टेबल और ग्राफ को ख़त्म किया उसको आप अच्छे से पढ़े होंगे। इसकी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसके बाद से हमारा ग्राफ और तालिका का सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग दिल्ली कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट है उसको शुरुआत करेंगे, और हमारा जो सरस्वती बैच चल रहा है उसमें भी जो अभी तक हम लोग सिर्फ एडवांस के पोर्शन को पढ़ रहे हैं, अब हम लोग अर्थमेटिक को भी शुरू करेंगे एक दिन इरेगुलर तरीके से। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए राज्य की गरीबी रेखा से ऊपर महिला की जनसंख्या कितनी है, 1.8 मिलियन। ए राज्य की टोटल जनसंख्या हमको निकालनी है। ए राज्य की अगर टोटल जनसंख्या आप एक बार मान लीजिए कि क्या है, x मिलियन। अगर आप इसको मान लीजिए कि x मिलियन है तो ए राज्य की गरीबी रेखा से ऊपर महिला की जनसंख्या कितना दिया है, 1.8 मिलियन। तो देखिए टोटल जनसंख्या का टेबल में एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं कि देखिए ए राज्य को गरीबी रेखा से नीचे का परसेंट कितना है, 30%। तो ए राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 70%। और इसी गरीबी रेखा से ऊपर का जो मेल और फीमेल का रेशियो दिया कितना है, 6:7। तो टोटल जनसंख्या का अगर आप 70% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या। अब गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या का क्या निकालना है, महिला। तो महिला कितनी है, 7 6 13, मतलब 7 है किस पर, 13 पर। यह टोटल क्या आ गया है कि सी ए राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर महिला की टोटल जनसंख्या ये है किसके बराबर, 1.8 के। 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे और कुछ नहीं कटने वाला, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.8। ये 13 ऊपर चला जाएगा, 13 गुणे 10, और ये दोनों 7 नीचे आ जाएगा, 7 गुणे 7। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 13 8 104,
हासिल आएगा 10, 13 एक कम 13, 13 10 23। देखिए एक दशमलव यहाँ पर लगेगा, लेकिन 10 से गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 49। देखिए x की वैल्यू मतलब ये राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी आ गई 234/49। देख इसको सॉल्व, देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 2.1 मिलियन, 3.55 मिलियन, 2.5 मिलियन और नन, इनमें से कोई नहीं। हम लोग देख पा रहे हैं अगर 234 को आप 49 से भाग दे रहे हैं तो 2 से ज़्यादा बार जाएगा, 3 से भी ज़्यादा बार जाएगा और 2.5 से भी ज़्यादा बार। ये कम से कम 4, कम से कम 5 या फिर 4 या 5 के बीच में जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमारा नहीं है, इसलिए हमारा नन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन। इसी के साथ हमारा जो यूपी पेट 2023 का जो बैच है वो समाप्त होता है। इसके बाद अभी मान के चलिए कि जो भी 10-12 दिन बचा हुआ है, 12-15 दिन यूपी पेट के, इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। जो भी टेबल या ग्राफ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जो 16 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट के 4 क्वेश्चन है, 2 टेबल और 2 ग्राफ के, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।